किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे। आपको कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया था कि खास करके गुड़हल के पौधे, जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं, और चाइना रोज, गुड़हल, ये बहुत सारी इसके, चूंकि ये फ्लावरिंग प्लांट भी है और घर में बड़े शौक से ये लोग लगाते हैं। और गुड़हल के साथ सबसे अच्छी बात जो ये है कि इसकी कई सारी किस्में पाई जाती है। इसके यानी कि इसका जो फ्लावर है वो शायद ही ऐसा कोई रंग है जिस रंग का इसका फ्लावर नहीं होता है, चाहे व्हाइट कलर का हो, पिंक हो, पर्पल हो, ग्रीन हो, सॉरी येलो हो, रेडिश, रेड का ही बहुत सारी वैरायटी है। इसमें सिंगल पेटल वाले भी आते हैं, जैसे इसमें सिर्फ एक पत्ता फ्लावर का होता है। बड़े फ्लावर होते हैं, कम्बिनेशन भी होता है, कई रंगों का कम्बिनेशन भी होता है। तो गुड़हल बड़ा ही पॉपुलर पौधा है, चाइना रोज भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसको नॉर्मली, ये जो पौधा है ये हम परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। खास करके जो अपने घरों में अगर आप परमानेंट पौधा लगाना चाहते हैं फ्लावरिंग, जो कि पूरे साल फूल देता रहे, तो गुड़हल उसमें से एक माना जाता है। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। इसके फ्लावर का एक ही ड्रॉबैक है, ये कह सकते हैं कि ये फ्लावर सुबह खिलता है और शाम को करीब करीब मुरझा जाता है। खास करके गर्मी और बरसात में तो यही होता है कि सुबह ये फ्लावर खिल जाएगा, बहुत अच्छा इसका जो कलर है आता है, और शाम होते होते या अगले दिन ये फ्लावर मुरझा जाता है। बट इसमें नंबर ऑफ फ्लावर की अगर बात करें तो एक जिस समय ये फ्लावर लगते हैं तो सभी कंडीशन में होते हैं। कुछ छोटे बड भी होते हैं, कलियां होती है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ खिलने वाले होते हैं, कुछ खिल चुके होते हैं। तो इस तरह से इसमें फ्लावर रेगुलर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इसमें चलता रहता है। तो आज गुड़हल के बारे में, हम उत्पादन के बारे में, कैसे इसको लगाएं नहीं, इसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन गुड़हल में एक समस्या आती है जिससे बहुत सब लोग परेशान हैं। इसका पौधा मार्केट में बड़े ब्यूटीफुली जो जितने भी आपको नर्सरी मिलेगा वहाँ पर गुड़हल का पौधा बड़े आसानी से मिल जाएगा। और जब भी आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट कलर के गुड़हल, एक तो जब भी आप बाजार से खरीदते हैं तो आप कलर देख करके जो फ्लावर खिले हुए हों उसी गुड़हल को आप पौधे को, तो ताकि आपको पता हो कि इसमें इस कलर का फ्लावर आता है, उसी प्लांट को लें। और इसमें एक समस्या आती है, उस समस्या के बारे में एक्चुअली आज हमने चर्चा करना है। वो है, इसमें मिलीबग आता है, मिलीबग होता है, और दूसरा एफिड और वाइट फ्लाई, और कई बार इसमें थ्रिप्स भी, माइट भी आ जाता है, स्पाइडर माइट खास करके। तो और पांचवी चीज इसमें चींटियां, जो छोटे छोटे सफेद, ब्लैक या ब्राउन कलर के, लाल रंग की जो चींटियां होती है, वो भी इसमें आ जाता है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो गुड़हल के पौधे को, जो खास करके शौक से गुड़हल के पौधे लगाते हैं, उनको लगता रहता है कि गुड़हल के पौधे जितने अच्छे होने चाहिए, जितना पौधा हमारा स्वस्थ होना चाहिए, उतना उतना स्वस्थ है नहीं। इसमें ये समस्या, मतलब मेन जो समस्या आती है गुड़हल में वो यही आती है। बाकी इसके ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन गुड़हल में और इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। चाहे हम, जैसे मैंने आपको बोला कि इसको परमानेंट प्लांट है, इसको अपने परमानेंट क्यारियों में लगा सकते हैं, छोटे गमलों में लगा सकते हैं, बड़े गमलों में लगा सकते हैं, जो हमारे ग्रो बैग्स आते हैं उसमें लगा सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स के। इसको सॉयल भी, इसका मिट्टी भी बहुत ज़्यादा, हर तरह की मिट्टियों में इसको हम लगा सकते हैं। अगर छोटे मोटे, अगर आपको जैसे रेतीली मिट्टी है तो उसमें थोड़ा गोबर की खाद वगैरह या बर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला करके, या केचुआ खाद, या इस तरह से मिट्टी को सुधार करके, या जो अगर सख्त मिट्टी है तो उसमें थोड़ा गोबर की खाद मिला दीजिए। इस तरह से इसको, पौधे को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। लीफ मैन्योर भी इसका बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है इसके ग्रोथ में। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने आपको बताया कि मिलीबग, एफिड, थ्रिप्स, माइट, और उसके साथ चींटियों की समस्या आती है। तो कई बार लोग, चूँकि ये हम जो जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लोग रहते हैं, वो भी लगाते हैं गुड़हल के पौधे, अपने घर में लेकर के आते हैं। या जो लोग अपने गांव में भी रहते हैं तो गांव में अपने घरों के पास इसके पौधे लगा देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि लोगों ने इसको गमले में भी लगाए हुए, ग्रो बैग्स में अपने छत के ऊपर रखे हुए, ओपन रूफ जो एरिया होता है उस पे रखते हैं। इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है देखने में, पूरे दिन रहता है इसका फ्लावर एक बार खिल गया तो। और फूल का आकार भी डिफरेंट है, रंग बहुत अलग है। अगर आप सैकड़ों की, हम कह सकते हैं कि कम से कम 100 तरह के इसके, तो आसानी से इसके फ्लावर के कलर आपको मिल जाएंगे।
तो मेन चीज़ है इसकी देखभाल कैसे करें। पौधा बड़ा हार्डी होता है, ये सर्दियों में भी इस पौधा सूखता नहीं है। अगर आप जैसे हार्श क्लाइमेट या कर सकते हैं, या जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है उस क्लाइमेट में तो यह पौधा सर्दियों में अपने पत्ते को गिरा देता है। लेकिन जो अगर नॉर्मल कंडीशन में, जैसे आप प्लेन एरिया में रहते हैं, तो इसके सारे पत्ते एक बार में नहीं गिरते ना। इसके पत्ते भी देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, अगर पौधा ही देखने में बहुत खूबसूरत होता है अगर इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए। इसकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है, कटिंग प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। गुड़हल का पौधा जरूर अपने घर में लगाएं। एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें खासकर इसके जो लाल हैं, लाल रंग की ही करीब कम से कम 8-10 किस्में हैं जो फ्लावर हैं। बहुत बड़े बड़े आकार का भी इसका फ्लावर होता है, बहुत छोटे गुलाब की तरह का देखने का भी फ्लावर होता है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो फ्लावर हैं वो बाहर, पौधे से बाहर निकल के लगते हैं, तो ये भी इसकी खूबसूरती है। नए ब्रांचेज पे फ्लावर आते हैं, इसके लिए एक नए ब्रांचेज जिस पे जो भी चीज़ जैसे फ्रूटिंग है या फ्लावरिंग है, अगर नए ब्रांच पे आते हैं तो उसमें इसको काटना, प्रूनिंग जरूर करना पड़ता है। जितना ज़्यादा अच्छा तरह से आप प्रूनिंग करेंगे, साल में 1 या 2 बार, उतने अच्छे ब्रांचेज निकलेगी, और ब्रांचेज निकलने के बाद उस पर फ्लावर आएंगे। तो आज इस समस्या के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है घरेलू नुस्खों की बात करेंगे कि घरेलू नुस्खों में हम क्या क्या इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू लें, अगर आपके इन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे वो एफिड हो, मिलीबग हो, थ्रिप्स हो, वाइट फ्लाई हो, ये सब कीड़ा को आपको थोड़ा पहचानना पड़ेगा। जैसे आपको मिलीबग की बात बोल रहे हैं, तो ये तने से चिपका हुआ सफ़ेद रंग का दही के आकार का, दही के रंग का कीड़ा होता है, और ये बिल्कुल टिप में पूरे तने के साथ और पत्ते के साथ चिपका होता है। और उसके बाद एफिड की बात कर रहे हैं, तो ये तो या तो हरे रंग का हो सकता है, या पर्पल कलर का, या काले रंग का, जो एफिड है जिसको हम तेला भी बोलते हैं। उसके अलावा वाइट फ्लाई है कि इसके पत्ते के नीचे देखेंगे तो सफ़ेद उड़ते हुए छोटे छोटे महीन कीड़े नजर आएंगे। इसके अलावा चींटियां आपको नजर आएगी। और मैंने माइट के बारे में कहा, तो माइट अगर लगा हुआ है तो आपके पत्तों के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो जाला, जो मकड़ा जो जाला बनाता है उस टाइप का जाला भी नजर आएगा। अगर वो जाले हैं तो डेफिनेटली इसमें माइट्स की समस्या है। तो ये कुछ बातें हैं ये इन कीड़ों के बारे में, इसको कैसे कंट्रोल करें। यानी कि ये उनके लिए भी है जो गुड़हल के पौधे लगा चुके हैं, या जिनके पास ये गुड़हल का पौधा लगा हुआ है, या ये उनके लिए भी है जो गुड़हल का पौधा लगाने के शौकीन रखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं इसको मेंटेन कैसे करना है। सब गुड़हल के पौधे में ये कीड़े आपके नहीं होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ये कीड़े अगर होंगे, और जहाँ भी गुड़हल का पौधा होगा, कभी ना कभी किसी न किसी मौसम में पूरे साल में आपको ये कीड़ा आपके पौधे को परेशान अवश्य करेगा। चाहे आप इसको अपने बालकोनी में रखें, छत पे रखें, या अपने गार्डन में लगाएं, ये कीड़ा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ उपाय, आपको टिप्स बताते हैं, और उस टिप्स को अपना करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है कि शैम्पू नॉर्मल जो हम क्लियर, जैसे क्लियर जो हमारे पास सिंपल शैम्पू 1 रुपये का पाउच आता है, तो 1 लीटर पानी में करीब एक या 2 लीटर पानी में आप इस शैम्पू के पाउच को घोल करके और इसको सीधा स्प्रे कर दीजिए। इससे भी अगर छोटी मोटी जो समस्या है शुरुआत में, ये खत्म हो जाएगा। तो या आप ऐसा कीजिए, 1 लीटर पानी में जो आपका क्लियर सील शैम्पू आता है उसमें 4 से 5 बूंदे डालिए, और उसको अच्छी तरह से जो स्प्रे पंप है उसको हिला करके आप इसको लगा सकते हैं, इसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी 2-3 दिन में आप देखेंगे इसकी समस्या भी समाप्त हो गई। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर जो है, आधा चम्मच 1 लीटर पानी में वॉशिंग पाउडर, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग पाउडर आपने देखा होगा कि जो हम कपड़े धोने वाला सिंपल व्हील है, या जो भी हम यूज़ करते हैं, उसका आधा चम्मच लेना है करीब करीब, और उसमें 1 लीटर में पानी में, और उसका भी आप सीधा स्प्रे पौधे के ऊपर, इसके ऊपर, गुड़हल के ऊपर कर सकते हैं। इससे भी यह पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। मिट्टी का तेल, जहाँ तक बात करें, 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 4 से 5 बूंद मिट्टी का तेल डाल दीजिए,
और इस पानी को अच्छी तरह से बंद कर करके और बोतल को, और 1 दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए हिला करके, और अगले दिन आप इसको फिर से हिला करके और इसके बाद इसको डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर पौधा आपका छोटा है तो बहुत कम स्प्रे लगेगा, तो वो उतने ही पानी का यूज़ कीजिए। अगर आप आधा लीटर है तो उसमें 2 ही बूंद डालिए। बूंद का मतलब सिर्फ बूंद है, आप ढक्कन से मत डालिए, नहीं तो ज़्यादा गिर जाएगा तो ये पत्तों को जला भी सकता है। इसके अलावा हम अगर मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट है, 2 लाल मिर्च ले लीजिए और 2 लहसुन का पोट ले लीजिए और उसको पीस करके पानी में मिला करके भी अगर आप इसका स्प्रे करते हैं, जैसे 2-3 लाल मिर्च जो है या हरी मिर्च आप ले लीजिए और उसको पीस लीजिए, और लहसुन है उसको भी चूट लीजिए या मिक्सी में चला लीजिए, और दोनों को अच्छी तरह से पीसने के बाद उसको कपड़े में लेकर के छान करके और उसको आप फिर स्प्रे कर दीजिए। तो आप इससे देखेंगे कि ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक और भी है, जैसे हम चावल का पानी, हम चावल आजकल कुकर में बनाते हैं, तो कुकर में चावल नहीं बना करके आप किसी पतीले में 1 मुट्ठी या 1 कप चावल आप बनाइए, और उसमें पानी जो है उसका जितना चावल डालें उसके 4 गुना डालिए। तो 4 गुना पानी और उसमें चावल डाल करके, और जैसे चावल आपका पूरी तरह से पक जाए, तो थोड़ा ज़्यादा भी देर भी पका सकते हैं, और उसके बाद उसको छान करके चावल को हटा लीजिए और पानी को छान करके आप किसी बोतल में रख दीजिए, और उसको 8 से 10 दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए धूप में। देख लीजिए उसमें बोतल में गैस नहीं बनना चाहिए, और जो माड़ है वही जो चावल का पानी है वो थोड़े दिनों 10 दिन के बाद वो खट्टा हो जाएगा। तो ये एक आपका कह सकते हैं कि एक जैविक कीटनाशक बहुत अच्छा बन जाएगा। इससे भी सारे कीड़े हैं, खास करके व्हाइट रंग के जो आपका मीलीबग बोला, वो बुरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर नीम की पत्ती की बात करें, नीम का पत्ती अगर आप लीफ आपको मिल जाता है तो थोड़े से नीम के पत्ते ले लीजिए और उसको पानी में डाल करके और इसको बॉयल कीजिए, उबाल करके और छान करके इसका भी स्प्रे आप पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर कर सकते हैं। इससे भी यह पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। नीम का तेल बाजार में मिल जाता है, अगर नहीं तो आजकल अमेज़न या फ्लिपकार्ट के ऊपर आप इसको मंगवा सकते हैं नीम का तेल, या गार्डन ऑयल भी बोल सकते, नीम का तेल करके भी आता है, जाडीरेक्टिन करके वो ऑयल आता है। आप इसको 4 से 5 बूंद खास करके नीम ऑयल और 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml नीम ऑयल डाल करके, और इसका रेगुलर 8 से 10 दिन के अंतराल पर अगर आप स्प्रे करते रहें तो ये भी जो है इन कीड़ों को नहीं आने देता है, और आपका जो पौधा रहेगा गुड़हल का या चाइना रोज का जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ होगा। उसके अलावा हम नॉर्मली घर में जैसे हम अगर परमानेंट प्लांट लगा दिए हैं गुड़हल का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कई बार हम पौधे को पानी देते रहते हैं फुहारे के या पाइप के द्वारा हम पानी देते हैं, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर से भी अगर आप पौधे को अच्छी तरह से रोज हर 2 दिन या 3 दिन के बाद अच्छी तरह से प्रेशर डाल करके नहला दीजिए उसको, तो कई सारी जो कीड़े हैं, खास करके एफिड थ्रिप्स जो है, माइट है या मिलीबग है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है या इसकी समस्या रहती ही नहीं है, आप अगर रेगुलरली इसको जेट के द्वारा पानी का स्प्रे करते हैं तो। इसके अलावा टर्मेरिक पाउडर है, जैसे आप हल्दी का पाउडर है, उसको आप एक चम्मच हल्दी को 1 लीटर पानी में डाल करके या आधा लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी आप डालिए और उसको घोल लीजिए अच्छी तरह से, और उसको छान करके फिर उसका भी स्प्रे करते हैं। तो ये भी आपको जो है कई सारे जो खासकर चींटियाँ वगैरह है या थ्रिप्स माइट वगैरह है, एफिड वगैरह है, उसको कंट्रोल करता है, उसको नहीं आने देता है पौधे के ऊपर। इसके अलावा अगर आप 4 चम्मच जो है डिश वॉश ले लें, और 1 कप जो तेल हम घर में यूज़ करते हैं, डिश वॉश आप जानते ही हैं कि जो लिक्विड डिश वॉश आजकल आता है, कई सारे डिश वॉश बर्तन साफ करने वाला, उसमें डिटर्जेंट थोड़ा कम होता है, और उसी 4 चम्मच वो ले लीजिए आप, और 1 कप जो है आप उसमें 1 चम्मच जो है करीब 1-1.5 चम्मच जिसको हम बोल सकते हैं बड़ा वाला, उससे वेजिटेबल ऑयल, कोई भी आप रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल या जो भी तेल आप यूज़ करते हैं, उन दोनों को मिला करके भी आप 1 लीटर पानी में घोल कर या 2 लीटर पानी में घोल करके अगर इसका स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल काम करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बेकिंग पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेकिंग सोडा जो घर में नॉर्मली हमारे पास होता है, खासकर किचन का ये बड़ा ही एक इंग्रेडिएंट है, हर किचन में होता है बेकिंग सोडा। नहीं तो बाज़ार से आप
बहुत सस्ता है, 20-25 रुपये का पैकेट आता है, उसको आप ले सकते हैं। और बेकिंग सोडा और 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, उसमें 2 छोटा टेबल स्पून का मतलब होता है छोटा वाला चम्मच, जो चाय पत्ती वाला चम्मच होता है, उससे बेकिंग सोडा ले लीजिए और 1 टेबल स्पून जो है उसमें नीम ऑयल ले लीजिए। और 1 टेबल स्पून नीम ऑयल ले लीजिए और उसमें 10 ड्रॉप आप जो है हैंड वॉश, जो आपको लिक्विड बोला, लिक्विड हैंड वॉश जो हम घर में आजकल यूज़ करते हैं, हर बार कोरोना के समय में जो हम हैंड वॉश करने के लिए यूज़ करते थे, उसी का प्रयोग करना है। 10 ड्रॉप वो भी डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए 1 लीटर पानी में। मैंने क्या क्या बोला, 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून हम बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून नीम ऑयल और 10 ड्रॉप हैंड वॉश, और इसको मिक्स कर करके आप इसका सीधा स्प्रे अपने जो है गुड़हल के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। गुड़हल भी बोलते हैं, उड़हल भी बोलते हैं और कई जगह लोग चाइना रोज भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी का तेल का स्प्रे इसमें बड़ा ही, मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ा ही कारगर होता है। 4 ड्रॉप मिट्टी का तेल लेकर के आधा लीटर पानी में और इसको अच्छी तरह से मिला करके 12 से 14 घंटे तक रख दीजिए और उसके बाद आप इसी पानी को फिर से हिला करके, और 12 से 14 घंटे जरूर रखना है, यानी कि आप शाम को ऐसा करके रख दीजिए और सुबह उस पानी का आप यूज कीजिए, स्प्रे कीजिए डायरेक्ट पौधे के ऊपर। लेकिन ये याद रहे कि 4 ड्रॉप का मतलब सिर्फ 4 ड्रॉप। तो इसको आप 4 ड्रॉप कैसे लेंगे, तो सिरिंज आप यूज कर सकते हैं। तो सिरिंज से आप इसको आप मिट्टी का तेल है इसका प्रयोग करें। उसके अलावा जो एक और टेक्निक है, जैसे सर्फ ले लें आप, 1 टेबल स्पून, 1 स्पून जो है सर्फ ले लें। सर्फ नॉर्मली जो हमारे घर में कपड़े साफ करने के लिए होता है। उसके अलावा 1 चम्मच जो है तेल ले लें और साथ में 1 चम्मच जो है वो हम जो इनो आता है वो इनो को ले लें। तो सर्फ लेकर के और तेल, जो तेल तो मैंने बोला आपको कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, सरसों का तेल है या रिफाइंड ऑयल है, कोई भी ले सकते हैं, और उसमें इनो को मिला करके 1 लीटर पानी में उसका घोल बना लीजिए और उसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ये भी कारगर होता है। तो इसके अलावा हम टर्मेरिक पाउडर, जो हल्दी का पाउडर है, और उसमें हल्दी का पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का जो कपड़े धोने के लिए, टर्मेरिक पाउडर, डिटर्जेंट और 1 लीटर पानी और उसमें 1 नींबू का रस निकाल करके और उसका घोल बना लीजिए। और इसका भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये भी बहुत कारगर है। इसमें आपका एफिड, थ्रिप्स और मीलीबग वगैरह के कंट्रोल के लिए, खास करके उड़हूल के लिए। एक और है, अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं। 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून आप नीम ऑयल, नीम का तेल, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। और 1 ही टेबल स्पून आप डिश वॉश ले लीजिए लिक्विड, और उसमें इसको ले करके आप इसका स्प्रे कीजिए। इसमें स्प्रेडर भी डाल सकते हैं, जैसे जो पत्ते के ऊपर चिपकता है, ज़रूरत नहीं है अगर आप हैंड वॉश डाल रहे हैं तो, और इसका स्प्रे कीजिए। इसके अलावा 2 गार्लिक जो होता है, लहसुन का पॉट जो बड़ा वाला है, वो पूरा का पूरा छील लीजिए 2। और उसके अलावा आप इसमें इसको अच्छी तरह से छील करके और इसको पीस लीजिए मिक्सी में, ग्राइंडर में। और पीसने के बाद इसको पानी को गर्म कीजिए। पानी गर्म करने के बाद इसमें ये लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसको थोड़ा बॉयल होने दीजिए थोड़ी देर तक, 2 लीटर पानी में। और फिर इसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें हैंड वॉश जो है वो करीब 2 चम्मच मिलाना है, हैंड वॉश या डिश वॉश जो भी है, और 2 चम्मच ही इसमें वेजिटेबल ऑयल को मिलाना है। वेजिटेबल ऑयल, आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही टेक्निकल वर्ड नहीं है, जो आपका सरसों का तेल, जो खाने वाला तेल होता है, वही मिलाना है। तो 2 गार्लिक लीजिए, उसको बॉयल कीजिए पीस करके, और उसमें जब वो पूरी तरह से बॉयल होने लगे तो थोड़ा देर तक बॉयल होने के बाद उसको उतार दीजिए, उसको छान लीजिए। उसी पानी में आपने जो है वो आपका वेजिटेबल ऑयल भी डालना है और हैंड वॉश भी डालना है, और इसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के, तो इससे आपका कीड़ा मरेगा नहीं। इसमें क्या होगा, कीड़े से ये समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन आपको हर फ्रिक्वेंटली 10 दिन 15 दिन के बाद इसको आपको स्प्रे करते रहना पड़ेगा। इनका बदल के आप इसको किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे क्या कि कंटिन्यूअस आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। और ये कीड़े करते क्या हैं, ये कीड़े हमारे पौधे का रस चूसते हैं, जिससे हमारे फ्लावरिंग में भी असर पड़ता है, फ्लावर भी कम लगते हैं और पौधा जो है वो बीमार दिखता है, पत्ते पीले दिखते हैं।
तो इसके पत्ते जो जितने हरे हों उतना ज़्यादा खूबसूरत भी दिखता है ये। तो ये ध्यान रहे कि ये कीड़े हमारे पौधे का रस चूसते हैं, इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। फूल जो आने की कम लगने की समस्या रहती है वो भी इसी के कारण से होता है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि केमिकल कंट्रोल करें, कोई इंसेक्टिसाइड का के बारे में हम आपको बताएं, तो एक दवाई आती है केमिकल। वैसे तो किसी भी दवाई का आप अगर स्प्रे करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है, लेकिन ये इमिडाक्लोप्रिड एक ऐसी दवाई है कि अगर आप इसको 1 महीने में एक बार स्प्रे कर दें, 1 लीटर में सिर्फ 1 ml दवाई लगती है। 1 ml का ढक्कन उसमें होता है और ढक्कन से नाप करके, या आप सिरिंज जो आता है इंजेक्शन लगाने वाला वो अपने घरों में रख सकते हैं आप विदाउट नीडल, और उसमें लिखा होता है 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, उसके अनुसार 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल करके 1 महीने में अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो ये पूरी तरह से सिस्टमेटिकली यानी कि सिस्टम में चला जाता है और ये परमानेंट ही कंट्रोल कर देता है। तो ये परमानेंट कंट्रोल इसका आप शुरुआत में 1 महीने पे स्प्रे करें और बाद में 2 महीने, 2.5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद स्प्रे करें, तो ये पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। तो किसान भाइयों और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि गुड़हल का पौधा बहुत ही बढ़िया पौधा है, खूबसूरत है, इसके पत्ते भी खूबसूरत होते हैं, इसकी ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गुड़हल के पौधे में इसका फ्लावर है। बहुत सारे कलर का ये फ्लावर होता है, और अगर आप फ्लावर लेना चाहते हैं, कंटिन्यूअस फ्लावर लेना चाहते हैं, तो 2 चीज़ों पे ध्यान रखिए। एक, इसके फर्टिलाइज़र के ऊपर कि किस जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको फर्टिलाइज कैसे करना है, और दूसरा है इसके कीड़े के ऊपर। बीमारियां इसमें बहुत कम आती है, लेकिन कीड़े की समस्या ज़्यादा आती है। ये जो कीड़ा मैंने बताया, ये कीट हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बता रहा था कि गुड़हल के पौधे में अगर इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो हम घरेलू तरीके से भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको अगर केमिकली कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। केमिकली कंट्रोल करने के लिए जो हमने आपको इमिडाक्लोप्रिड दवाई बताई, ये सबसे बढ़िया है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो क्लोरोपाइरीफॉस भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है आपका इमिडाक्लोप्रिड। इसका स्प्रे कीजिए और ये पूरी तरह से आपको ये जो कीड़ा है इसको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको गुड़हल के पौधे में खास करके आजकल जितने भी, और ये मैंने बताया भी कि ये सीजनल नहीं होता है, ये हर मौसम में पूरे साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं। तो किसान भाइयों, इस फ्लावरिंग पौधे की देखभाल अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग इसके बारे में मेरे को कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई अच्छा सा वीडियो बना करके भेज दीजिए जिससे हम अपने घरों में जो इतने कॉस्टली 200, 300, 400, 500 रुपये का ये पौधा हम लेकर के आते हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इसके बाद इसमें फ्लावर नहीं लगता है, तो फ्लावरिंग की समस्या आती है और इसमें कीड़े इसके पूरे तने को घेर कर रखता है और पौधा जो है वो बीमार दिखता है। कई बार इनके अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखना भी शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये कुछ टेक्निक बताया है और इसको आप ध्यान से देखिए। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को 9418494333 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू किसान भाइयों, धन्यवाद।